हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट निबंध लिखना सिखाएंगे। टॉपिक है मोबाइल फ़ोन सुविधा या दुविधा, यानी मोबाइल फ़ोन से फ़ायदा होता है या फिर नुकसान। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आपको संकेत बिंदु यानी रूपरेखा दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा और उसके बेस पर ही आपको लिखने होगा। और अगर मान लीजिए आपको संकेत बिंदु नहीं दिया गया है तो भी आप पॉइंट लेकर के ही लिखोगे तो आपको अच्छा मार्क्स आएगी। ये हायर क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट निबंध है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम लिए हैं प्रस्तावना। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने अनेक उपयोगी आविष्कार किए हैं। इनमें मोबाइल फ़ोन एक चमत्कारी देन है जो ज़्यादातर हर काम में हमारी किसी न किसी तरह से मदद कर रहा है। इसलिए आज के समय में मोबाइल सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली चीज़ है। इस समय देश में करोड़ों लोग मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाते हैं। यानी मोबाइल फ़ोन आने से क्या हो गया, हमारे जीवन में हर काम बहुत ही सुविधाजनक हो गया है। लेकिन मोबाइल का उपयोग सही तरीके से सीमित समय के लिए ज़रूरत पड़ने पर ही करना चाहिए। यानी बच्चों, मोबाइल फ़ोन का यूज़ अगर आपको बहुत ज़रूरत है तभी कीजिए और कम समय के लिए कीजिए, तभी ये बहुत फ़ायदे का चीज़ होगी। यदि हम मोबाइल का प्रयोग बहुत अधिक करें तो इससे हमें बहुत नुकसान हो सकती है। अगर ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है। अब चलिए हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन से हमें क्या क्या लाभ होती है, इसका क्या फ़ायदा है। मोबाइल फ़ोन से लाभ। मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। मोबाइल फ़ोन आकार में छोटा होने के कारण लाने ले जाने में अत्यंत सुविधाजनक है। यानी मोबाइल फ़ोन छोटा होने के कारण इसको कहीं पर भी हम आसानी से रख लेते हैं, चाहे जेब में या तो फिर हम अपना पर्स में आसानी से रख लेते हैं और इसको कहीं भी हम जब जाते हैं इसको साथ में लेकर जा सकते हैं। अब तो इस फ़ोन से कैमरे का काम भी ले सकते हैं। यानी हम मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो भी खींचते हैं, गाना सुन सकते हैं तथा महत्वपूर्ण बातों एवं घटनाओं को संरक्षित भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन पर बात करने वाले का फ़ोटो भी आ जाता है और उसे सामने बैठे देख सकते हैं। यानी वीडियो कॉल करके बच्चों हम दूर में रहने वाले लोगों से आसानी से मुंह देखकर बात कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग हम व्यापार में कैलकुलेटर के रूप में कर सकते हैं। इससे हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बिना उसके पास गए बात कर सकते हैं। मोबाइल में हम इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हम इंटरनेट पर उपलब्ध सभी जानकारियों को पढ़ सकते हैं। अगर हम किसी भी नई जगह पर जाते हैं तो मोबाइल की इस सहायता से हम मैप और
अपनी करंट लोकेशन भी देख सकते हैं। ऑफिसों में काम करने वालों का काफ़ी काम मोबाइल पर ही निपट जाता है। मोबाइल का एक अन्य सुखद पहलू ये है कि इससे फ़ोनों का रिकॉर्ड रहता है। इसकी मदद से अपराधियों को पकड़ने में बड़ी सहायता मिल रही है। फ़ोन पर रिकॉर्ड हुई बातचीत को सबूत के तौर पर न्यायालय में पेश किया जा सकता है। अगर फ़ोन में कोई भी सबूत है, रिकॉर्ड किया हुआ चीज़ है, तो हम उसे न्यायालय में भी पेश कर सकते हैं और इसकी सहायता से जो अपराधी है उसको हम आसानी से पकड़ भी सकते हैं। इसका संचालन इतना सुविधाजनक है, यानी फ़ोन चलाना इतना आसान हो गया है कि अशिक्षित लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पढ़ाई के कार्य में भी मोबाइल बहुत उपयोगी होता है। मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से हम पढ़ाई की चीज़ें खोज सकते हैं, यानी पढ़ाई के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। मोबाइल से हम अपना इंटरनेट से पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आप तो मोबाइल फ़ोन का जो फ़ायदा होता है, जो उपयोगिता है, उसको तो आप जान लिए। अब चलिए हम आपको सिखाते हैं, आपको बताते हैं कि मोबाइल फ़ोन से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, यानी इससे क्या नुकसान हो सकती है। मोबाइल फ़ोन से हानियाँ। हर अच्छी चीज़ का कुछ बुरा रूप भी होता है। मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से आँखें कमज़ोर होती हैं, जिससे भविष्य में कम दिखाई देने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग कानों को खराब करता है। अब मोबाइल आवश्यकता के साथ साथ फैशन भी बनता जा रहा है। ये बहुत सारे लोग फैशन के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। विशेषकर युवा पीढ़ी इसे फैशन के तौर पर प्रयोग करती है। विद्यार्थी पूरा दिन मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, जिससे उनका मन पढ़ाई में नहीं लग पाता है। आज के समय में हम सब कुछ मोबाइल में ही सेव करके रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं और याद रखने की कोशिश नहीं करते हैं। इससे हमारी याद करने की शक्ति कम होते जा रही है। जो लर्निंग पावर है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। आजकल लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातें करते रहते हैं, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है और दुर्घटना घट जाती है। यानी बच्चों, गाड़ी चलाते समय बिल्कुल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब अंत में हम इसका निष्कर्ष को बताते हैं। तो यहाँ पॉइंट लिखे हैं निष्कर्ष। मोबाइल इस वैज्ञानिक युग में विज्ञान द्वारा दी गई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका हम सही तरह से उपयोग करें तो ही अच्छा है। इसका यानी बच्चों, इसका सही तरीक़ा से हमें इसका यूज़ करना चाहिए। जब ज़रूरत हो तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत देर तक इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना इसके कई दुष्प्रभाव भी है। अगर हम सही तरीक़ा से इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका बहुत ही नुकसान हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करना हमारे लिए काफ़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है। इसलिए सभी को मोबाइल का बहुत ही कम और ज़रूरत पड़ने पर ही
प्रयोग करना चाहिए। इसका अत्यधिक प्रयोग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। आवश्यकता पड़ने पर ही मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आपको इस वीडियो में हम मोबाइल फ़ोन का जो फ़ायदा और नुकसान होता है उसके बारे में बता दिए, और आप सभी ब्रिलियंट बच्चे हो, ज़रूर आपको समझ में आ गई होगी कि अगर ज़रूरत पड़े तो ही आप मोबाइल का यूज़ कीजिए। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये निबंध कैसा लगा, और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।